Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरा का दूसरा नाम विजयदशमी भी है। जब अहंकारी रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था तो भगवान राम सीता को वापस लाने के लिए निकले। मार्ग में नारद मुनि के निर्देश अनुसार उन्होंने नवरात्र व्रत कर 9 भगवती दुर्गा की अर्चना की। माँ की प्रसन्नता और उनसे वर पाकर ही श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी। तब से इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। नवरात्र के 9 दिन हमारी सुसुप्त शक्तियों को जगाने के दिन होते हैं और तब 10वें दिन हम विजय पाने के योग्य हो जाते हैं। महाभारत में वर्णन है कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास दिया था एवं 13वां वर्ष अज्ञात काल का था। इस वर्ष में यदि कौरव पांडवों को खोज निकालते तो पुनः 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास का सामना करना पड़ता। इस अज्ञात काल में पांडवों ने राजा विराट के यहाँ नौकरी की थी। अर्जुन इस काल में बृहन्नतला के वेश में रहता था। जब गौ रक्षा के लिए धृष्ट युद्रुम ने कौरव सेना पर आक्रमण करने की योजना बनाई तब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने अस्त्र शस्त्र उतारकर कौरव सेना पर विजय इसी दिन प्राप्त की थी। इस कारण भी विजयदशमी का पर्व प्रचलित हो गया। इस प्रकार से देखा जाए तो विजयदशमी का पर्व मुख्यतः विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक अर्थ में उत्सव बुराई के अंत स्वरूप मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है तो अन्याय पर न्याय की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, दुष्कर्म पर सत्कर्मों की जीत का पर्व है। यह पर्व हमें सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सत्य चाहे कितना भी कड़वा हो, हमेशा उसी का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह सनातन सत्य के हमेशा शुभ कार्य को ही जीत होती है। इसे विजय पर्व भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी गई है। इस दिन किया गया है कोई भी कार्य अवश्य सफल रहता है। किसी भी प्रकार के शुभ कर्म के लिए इस पर्व का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र योग और भी अधिक शुभ माना गया है। अश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल तारा उदय होने के बाद समय विजय काल रहता है, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है अथवा दुर्गा पूजा के रूप में। दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता का पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। आम जीवन में भी हमें ऐसे लोग देखते हैं, जरा सा पद, जरा सा पैसा, जरा सा अधिकार प्राप्त करने पर भी कभी इंसान को घमंड आ जाता है। पर यही आपकी गलत सोच है कि व्यक्ति को सदा सद्भाव के साथ सहजता से जीवन व्यतीत करना चाहिए। बुराई को त्याग, अच्छाई को ग्रहण करें। यह भी एक विजयदशमी का संदेश है। संपत्ति का उत्सव है दशहरा। दशहरे या विजयदशमी की सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत में ज़्यादातर ग्रामीण कृषि पर निर्भर रहते थे। दशहरा वह समय होता था जब खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान इस समय अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है और उसका उत्सव मनाता है। फसल के रूप में जो संपत्ति उसे प्राप्त हुई है उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करता है, उसे प्रकट करने के लिए उनका पूजन करता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर शिलंगड़ के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.